और तभी अर्जुन के कान खड़े हो जाते और वो कहता है कि वोंग, ये नाम मैंने सुना है, ये वही इंसान है जिसके पास प्रीवियस लाइफ में वो लेजेंडरी पावरफुल ब्लैक ब्लेड था। और वो सोचते कि वो ये यहाँ पर अपीयर क्यों हुआ है, कि ये भी यहाँ पर ब्लैक स्मिथ की तलाश में आया है। और अर्जुन सोचता है कि ठीक है, इस केस में मैं उसके साथ दोस्त बन सकता हूँ। वो कहता है कि ठीक है, तुमने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, तुम ये सारी की सारी लेग्स लेकर जा सकते हो और आज से हम दोनों दोस्त हैं। अब वो कहता है कि थैंक यू। और उसके बाद अर्जुन से पूछता है कि तुम भी यहाँ पर न्यू वर्ल्ड को ज्वाइन करने के लिए आए हो, तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन उसे अपना नाम बताता है और उसके बाद वोंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उसे बताता है कि अगर तुम्हें आईडी कार्ड मिले तो उस आईडी कार्ड को अपने हाथ से टच मत करना। अब अर्जुन वहां पर पूछता है कि क्यों, इसका मतलब तो बताओ। वो कहता है कि मैं तुम्हें मतलब नहीं बता सकता, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही काफी है कि उसे अपने हाथ से टच मत करना। उसके बाद अर्जुन उसे कहता है कि मैंने सुना था न्यू वर्ल्ड एक अच्छी जगह है, लेकिन अगर उसके आईडी कार्ड में कुछ दिक्कत है। लेकिन वोंग उसे कोई रिप्लाई नहीं करता और अर्जुन उससे पूछता है कि ये तो बता तुम स्पाइडर लेग्स क्यों लेकर जा रहे हो? और वोंग कहता है कि एक दोस्त ने मुझे इन्हें ढूंढने के लिए कहा था और मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो मुझे अभी के लिए जाना होगा, बाय बाय। उसके बाद अर्जुन सोचने लगता है कि इस आईडी कार्ड के सीक्रेट्स आखिरकार है क्या। अब वोंग ने तो उसे बताया नहीं और अर्जुन डिसाइड करता है कि छोड़ो, क्यों ना मैं इसी के पीछे चला जाऊं, क्या बता मुझे वो ब्लैक स्मिथ मिल जाए। अब वोंग स्पाइडर लेग्स को लेकर आगे जा रहा था और अर्जुन उसके पीछे पीछे जाता है और तभी वोंग को वो सारे के सारे गुंडे रोक लेते हैं, जो कि पहले ही न्यू वर्ल्ड के गेट पर खड़े थे। वो इसी ताक में खड़े थे कि जो भी यहाँ पर क्रिस्टल कोर लेकर आएगा हम उसे रोकेंगे, उसे मारेंगे, उसे क्रिस्टल कोर लेंगे और उसके बाद न्यू वर्ल्ड का आईडी कार्ड हमारा होगा। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि वो किस इंसान से पंगा ले रहे हैं। उनमें से जो आगे बैट लेकर खड़ा होता वो कहता है कि बच्चे, तेरे लिए बढ़िया यही होगा कि तू चुप रहे और उस स्पाइडर किंग का क्रिस्टल कोर हमें दे दे। लेकिन उसके पीछे जो इंसान खड़ा था वो कहता है कि बॉस, ये सिर्फ और सिर्फ स्पाइडर लेग्स लेकर जा रहा है। वोंग एक सेकंड का भी टाइम नहीं लगाता, वो सबको बीच में से काट देता है और आगे चला जाता है और कहता है क्या ही टाइम वेस्ट था, ये बेवकूफ हमेशा यहाँ पर खड़े रहते हैं। अर्जुन पीछे से उसकी तरफ देख रहा था और कहता है कि मैंने इससे यही एक्सपेक्ट किया था, मेरी पास्ट लाइफ में भी ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इस लाइफ में भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये लेवल 3 म्यूटेंट है, या फिर नहीं, ये लेवल 2 पर है लेकिन टॉप पर है, बिल्कुल मेरी तरह जितना मैं पावरफुल हूँ। लेकिन इस क्रिस्टल कोर को ऑब्जॉर्व करने के बाद मैं इससे भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। लेकिन अगर मैं इस क्रिस्टल कोर को ऑब्जॉर्व करता हूँ तो इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अब अभी तक हमें जो पता है कि अर्जुन का साइड इफेक्ट्स निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अब अर्जुन ये क्रिस्टल कोर जाकर न्यू वर्ल्ड की गार्ड्स को दिखाता और वो उसे एक आईडी कार्ड देते हैं। लेकिन उससे पहले हमें दिखाया जाता है कि वोंग अंदर जाते वक्त अपना आईडी कार्ड दिखाता है और उसका आईडी कार्ड एक बॉक्स में है। वो आईडी कार्ड दिखाकर तो अंदर चला जाता है, लेकिन बाहर गार्ड्स डिस्कस करते हैं कि ये कैसा अजीब इंसान है, मैंने पहली बार देखा है जो आईडी कार्ड वो एक बॉक्स में लेकर चल रहा है, वरना हर कोई इसे अपने सीने से लगा कर रखता है क्योंकि इतना कीमती है। अर्जुन वहां पर जाता है और स्पाइडर किंग की बॉडी वहीं पर पटक देता है। वो गार्ड्स कहते हैं कि तुमने इतनी जल्दी पूरा कर लिया। फॉर्चुनेटली लीडर पहले ही यहाँ पर एक आईडी कार्ड छोड़ गए थे, ये है तुम्हारा आईडी कार्ड, आज से तुम न्यू वर्ल्ड के मेंबर हो। अब अर्जुन उस आईडी कार्ड को पकड़ता और सोचता है कि इस आईडी कार्ड के बारे में अजीब क्या हो सकता है, आखिरकार वोंग ने मुझे इसे ना पकड़ने के लिए एडवाइस क्यों किया था। वो आईडी कार्ड को पकड़ता है और उसमें से अजीब सा ब्लैक स्मोक निकलने लग जाता है। अभी तक अर्जुन को पता नहीं था कि ब्लैक स्मोक क्या है और तभी वहां पर एक और चीज होती है, उसके दिमाग में जो प्रोफेसर रहती है वो अचानक से बाहर आ जाती है और वो भी बहुत ही अजीब तरीके से बाहर आती है। लेकिन अर्जुन से देखकर कहता है कि तुम बाहर क्यों आ गई हो, और वो कहते हैं कि आखिरकार तुमने किया क्या है, तुम्हारे दिमाग के पास इतने सारे ब्रेन वर्म्स आ रहे थे कि उनकी कोई गिनती नहीं थी, लेकिन मैंने बहुत ही क्विकली एक्ट किया और सबको मार दिया। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने किया क्या था और आज के बाद वो करना मत। अर्जुन बताता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने बस इस आईडी कार्ड को टच किया था और जब से मैंने इसे टच किया है इसमें से ब्लैक स्मोक निकल रहा है। और तब अर्जुन को समझ में आता है कि हर एक इंसान के दिमाग में ब्रेन वर्म है और उसे डालने का तरीका होता है न्यू वर्ल्ड का आईडी कार्ड। जैसे तुम इसे टच करते हो सारे के सारे ब्रेन वर्म तुम्हारे दिमाग की तरफ जाते हैं और तुम पर कंट्रोल बिठा लेते हैं। अभी तक लेडी पॉइजन इससे बच पाई है क्योंकि उसके पास ऐसा पॉइजन था। और फिर अर्जुन सोचता है कि क्या दिव्या और डॉक्टर ठीक होंगी या फिर उन पर भी इन ब्रेन वर्म्स ने कब्जा कर लिया होगा। और तभी उस टॉप बिल्डिंग में जो सिटी लॉर्ड होता है उसे एहसास हो जाता है कि उसके ब्रेन वर्म को किसी ने मार दिया है और उसका आईडी कार्ड सक्सेसफुल नहीं था एक और इंसान को गुलाम बनाने में। और उसकी सेक्रेटरी होती है वो पूछती है सिटी लॉर्ड क्या आप ठीक हो, और वो कहता है कोई इनर सिटी में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है और हो सकता है वो दोनों औरतें भी उसके साथ हों, सॉरी दोनों नहीं तीनों। वो पॉइजन क्वीन को भी उन्हीं के साथ काउंट करता है। और इस टाइम पर दिव्या और डॉक्टर दोनों ही उन दोनों जजेस के सामने खड़ी थी जो कि उस ब्यूटी कंपटीशन में थे और अब वो उसे मारने के लिए आए हैं या फिर कुछ और करने के लिए आए हैं। और वहां पर दिव्या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, वो कहती है मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। और लेडी पॉइजन कहती है कि नहीं, तुम्हें खुद को कंट्रोल करना होगा, हो सकता है पॉइजन अपना काम कर रहा हो और ब्रेन वर्म्स को मार रहा हो, और जो कि वो कर रहा है क्योंकि उन्होंने आईडी कार्ड को टच किया था। और वो कहती है कि देखो डॉक्टर कितनी ज्यादा शांत है। और इसी बीच डॉक्टर बहुत ही शांत खड़ी थी और उन दोनों के दोनों जजेस को दिखा रही थी उन्होंने पहले
क्या किया था। वो दोनों अपने कान पकड़ ले चिल्लाने लगते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये औरत हमें डिसीव करने की कोशिश कर रही है। और डॉक्टर वहाँ पर कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, मैंने पहले तुम्हें बेवकूफ बनाया था लेकिन अब नहीं। वो दोनों चिल्लाते हैं कि शट अप, और वो दोनों ही मिसाइल की तरह लॉन्च हो जाते हैं, उन पर अटैक करते हैं। इनके पास बड़ी अजीब सी पावर है। और वहाँ पर सारी की सारी ऑडियंस यहाँ वहाँ भागने लगती है और कहती है इन्होंने अचानक से लड़ना क्यों शुरू कर दिया है। और बाकी कहते हैं जो भी है मजा तो आएगा, थोड़ा साइड हो जाते और इन्हें लड़ता हुआ देखते हैं। और इनमें से एक का नाम था इनविंसिबल टियोफू कोंग, और इन दोनों ने मिलकर एक पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया था। ये सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और वो खड़े होकर बताते हैं कि जब से अपोकलिप्स शुरू हुआ है तो हमारे सिर शार्प होने लग गए थे और हमारे सर किसी मेटल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्टार्टिंग में सब लोग हम पर बहुत ज्यादा हंसते थे, लेकिन जब हमने अपनी पावर का यूज किया और उनके टुकड़े कर दिए तब हंसने वाला कोई नहीं था हमारे सिवा। और अभी तक दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमारे अटैक को बर्दाश्त कर सके, यहाँ तक कि स्टील भी नहीं। और उनमें से जो बोना होता है वो कहता है कि जल्दी उन पर अटैक करो, उन्हें टाइम मत देना माइंड कंट्रोल करने का। और वो दोनों ही उस पर अटैक कर देते हैं। वहाँ पर दिव्या और डॉक्टर दोनों ही मुसीबत में थी, लेकिन जो तीसरा जज होता है वो अपनी घटिया चाल चलता है। दिव्या हटने ही वाली थी, वो उसे भी पकड़ लेता है और उसे नीचे बांध देता है। और डॉक्टर के साथ भी ऐसा ही करता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। और वो बहुत जल्दी पहचान लेती है कि ये कौन कर रहा है। और उसके बाद वो तीसरे जज की तरफ देखते कि यही वो घटिया आदमी है। लेकिन उस टाइम तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और वो किसी तरीके से उनकी पावर को ही ब्लॉक कर रहा था। और वो तीसरा जज कहता है कि बहुत ज्यादा देर हो चुकी है और वो दोनों ही उड़कर उसकी तरफ आ रहे थे। उनकी सिर नुकीली है, बहुत ज्यादा हार्ड है। लेकिन तब ये कमाल होता है, दिव्या अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है और उनमें से एक को पकड़ लेती है। डॉक्टर को बचा लेती है, लेकिन तीसरा जज हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और तब डॉक्टर उसे बताती है कि हमें पहले से पता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, इसीलिए हमने पहले ही 3 ऑडियंस मेंबर को अपने जाल में फंसा रखा था, उनका माइंड कंट्रोल किया हुआ था। और वो तीनों वहां पर उस इनविजिबल मैन को पकड़े हुए थे, उसे दबा कर नीचे रखा था ताकि वो कुछ ना कर पाए। और दिव्या ने उनमें से बड़े वाले को पकड़ रखा था और जो बोना होता है वो कहता है कि उसे जाने दो, वो मेरा दोस्त है। और अपने हार्ड स्टील जैसे सर को लेकर ऊपर जंप करता है दिव्या पर अटैक करने के लिए। और दिव्या वहां पर कहते देखते हैं तुम दोनों में से किसका सर ज्यादा हार्ड है, क्यों ना तुम एक दूसरे से सर टकराओ। लेकिन वहां पर दिव्या छोटी सी गलती कर देती है। उसे करना तो ये चाहिए था कि जो उसके हाथ में इंसान है उसे उल्टा करे और सर से सर टकरा दे, लेकिन उसे बिना उल्टा किए ही नीचे मार देती है। और नीचे से वो बोना आ रहा था अपने मेटल सिर के साथ, और वहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। अब क्या होती है वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यूट्यूब गाइडलाइंस नाम की चीज होती है, तुम खुद इमेजिन कर लो। और दिव्या क्या वहां पर ग्लो करने लगती है और कहती है कि मैंने शायद कुछ गलती कर दी, लेकिन ठीक है तुम ये डिजर्व भी करते हो। ग्लोबल हीट के लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि डॉक्टर दिव्या और लेडी पॉइजन की लड़ाई होती है उन 3 जजेस से जो कि ब्यूटी पेजेंट कंपटीशन में वहां पर जज कर रहे थे। उनमें से 2 जो गंजे होते हैं उन दोनों को डॉक्टर अपने वश में कर लेते, अपनी पावर्स का यूज करते और उन्हें याद दिलाती है कि कल उन्होंने क्या किया था। ये सुनकर वो बिलीव नहीं करते और अपनी पावर्स का यूज करने लगते हैं, क्योंकि उनका सिर बहुत ज्यादा हार्ड होता है और वो बहुत स्पीड में आगे जाकर उन पर अटैक करते हैं। लेकिन दिव्या वहां पर कहती है कि मैं इन्हें संभालती हूँ। और उसके बाद वो उन दोनों के साथ कुछ बहुत ज्यादा बुरा कर देती है। अब आगे दिव्या उन दोनों को दूर फेंकती है और तीसरे को कहती है कि अब तुम्हारी बारी है। लेकिन वो रिप्लाई करता है और कहता है कि तुम इस लायक भी नहीं हो कि मैं अपनी पावर्स का यूज करूं। और तभी दिव्या जो कि बहुत बड़ी हो चुकी थी वो दोबारा से नॉर्मल साइज में आ जाती है। वो कहती है ये क्या हो रहा है, और कहती है मेरी पावर दोबारा सप्रेस हो रही है। वहां पर लेडी पॉइजन पीछे से आती है और कहती है कि रुको मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। लेकिन तभी को पीछे से आकर दोनों को बांध देता है। और ये देखकर डॉक्टर बहुत ज्यादा चिंता में हो जाती है और वो फिर तीसरे जज की तरफ देखती है कि तुमने किया है ना। वो सेंस कर लेती है कि ये कौन कर रहे हैं और वो बिना एक भी सेकंड हेजिटेट किए उन तीनों की तीनों पपेट्स को मार देती है, जिन्हें वो तीसरा जज कंट्रोल कर रहा था। और वो तीसरा जज वहां पर कहता है कि तुम्हें जैसे ही खतरा महसूस हुआ तुमने अपने हर एक पॉन को पपेट को तभी के तभी मार दिया। ना कोई सिंपैथी, ना कोई दया, ना कोई ह्यूमैनिटी। तुम सच में एक बहुत ज्यादा खतरनाक औरत हो। और इस टाइम तक वो दिव्या और लेडी पॉइजन को बहुत बुरी तरीके से बांध चुका था। और वो कहता है कि अब तुम्हारे पास हेल्प भी नहीं है, तो क्या तुम मेरा सामना कर पाओगी? चलो देखते हैं। दिव्या वहां पर बार बार कहती है कि हमें जाने दो, और उसके बाद डॉक्टर से माफी मांगती है कि मैं दोबारा से केयरलेस हो गई थी। और तीसरा जज डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है कि क्या तुम इन दोनों विंग्स को वेपन की तरह यूज करना चाहती हो? और डॉक्टर वहां पर उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि तुम्हारे जैसे इंसान के लिए तो ये पंख भी काफी हैं। और वो एक बहुत ही घटिया सी स्माइल के साथ कहता है कि ये चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, चलो मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर खेल लेता हूँ। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन भी न्यू वर्ल्ड में एंटर कर रहा था, जहाँ पर वो पीछे जा रहा था वोंग के। और वहां पर उसके दिमाग में जो प्रोफेसर रहती है वो देख कर कहती है क्या ये सच में इनर सिटी है? अर्जुन कहता है यहाँ का एनवायरमेंट तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर सब लोग ऐसे क्यों चल रहे हैं जैसे ज़ॉम्बीज हों? और वहां पर वो प्रोफेसर पूछती है अर्जुन क्या हम सच में उस ब्लैक स्विच को ढूंढ पाएंगे सिर्फ और सिर्फ वोंग का पीछा करते हुए? लेकिन अर्जुन उसकी बात नहीं सुनता, आगे आगे चलता जाता है और वो कहती है रुको मेरे लिए रुको। और वोंग को अभी तक पता भी नहीं था कि अर्जुन उसके पीछे आ रहा था। वो सीढ़ियों से ऊपर जाता है और वहां पर एक लड़की कुछ फोर्ज कर रही थी और उसे कहता है कि फूसू मैं वो लेकर आ चुका हूँ जो तुमने कहा था। और वोंग वहां पर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए स्पाइडर किंग की लेग्स लेकर आ चुका हूँ। और वो कहती है कि फाइनली अब जब मेरे पास स्पाइडर किंग की लेग्स आ चुकी हैं तो मैं टॉप फ्लोर से ग्रैंडपा को बचा सकती हूँ। इसके बाद वोंग उसे कहते हैं कि तुम्हें याद है जो तुमने प्रॉमिस किया था? वो कहती है कि हाँ। कहती है ग्रैंडपा फू को बचाने के बाद मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन बनाने में मदद जरूर करूंगी। उसके बाद ऊपर एक बिल्डिंग की तरफ देख
देखती है और दोबारा से फोर्ज करने में लग जाती है स्पाइडर किंग की लेग से एक वेपन बनाने में। लेकिन क्या वो सच में एक वेपन बना रही थी? उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बिल्डिंग पर चढ़ रहे हैं और उसने स्पाइडर किंग की लेग से कोई वेपन नहीं बल्कि ऊपर चढ़ने के लिए एक डिवाइस बनाया था जो हाथ में उसके क्लॉ को यूज करता है और पैरों में भी उसके क्लॉ को यूज करता है। और ऊपर चढ़ते वक्त वोंग उससे पूछता है कि तुमने ये क्यों बनाया है, क्या तुम्हें स्पाइडर किंग की लेग्स इसी चीज के लिए चाहिए थी? और वो कहती है कि हाँ, स्पाइडर किंग की लेग्स इतना एडहेसिव बनाती हैं कि हम सेफली टॉप फ्लोर तक जा सकते हैं और ग्रैंडपा वहीं है तो हम वहां पर जाकर उसे बचा भी सकते हैं। और वोंग वहां पर पूछता है कि उन्हें वहां पर बंद किया किसने था और वो कहती है कि सिटी लॉर्ड ने। फिर वोंग पूछता है कि हम बिल्डिंग के अंदर से क्यों नहीं जा सकते और वहां पर वो फू कहती है कि हम वहां से बिल्कुल नहीं जा सकते, हम बिल्कुल भी अंदर अलाउड नहीं है और अंदर जाएंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और वहीं उन दोनों ऊपर बिल्डिंग पर चढ़ते हुए अर्जुन देख रहा था और कहते क्या ये फाउंड्री मास्टर है, क्या ये ब्लैक स्मिथ है? अर्जुन डिसाइड करते हैं क्यों ना मैं भी बिल्डिंग के अंदर जाऊं और ऊपर जाकर उनसे मिल लूंगा। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि बिल्डिंग के अंदर नहीं जाना है। वो अंदर जाता है, प्रोफेसर और अर्जुन देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई नहीं है और वहां पर प्रोफेसर अर्जुन से पूछती है कि अगर बिल्डिंग में कोई नहीं है तो वो सब बिल्डिंग के बाहर से क्यों जा रहे हैं? लेकिन इस चीज का जवाब ढूंढने के लिए उन्हें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। पीछे से कोई उन पर अटैक करता है, अर्जुन से डॉस तो कर लेता है लेकिन देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं कि ये क्या चीज है। वो भी भागकर बाहर आता है और अपनी पावर्स की मदद से बिल्डिंग के बाहर से क्लाइंब करने लग जाता है। अब उसे वहां पर देखकर दोनों पीछे मुड़ते और कहते हैं कि अर्जुन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और अर्जुन वहां पर पूछता है क्या तुम ही फाउंड्री मास्टर हो ब्लैक स्मिथ? आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। लेकिन तभी बिल्डिंग के अंदर से कोई बहुत ही भयानक लाल चीज एक मॉन्स्टर की तरह क्रॉल करते हुए ऊपर आती है और वो दोनों शॉक हो जाते हैं कि हमारे पास बिल्कुल मत आना। और वो उन सारी चीजों को देखते हुए कहता है कि ये सारे के सारे बग्स है, मुझे बग्स बिल्कुल पसंद नहीं है, ये दुनिया में सबसे डिस्गस्टिंग चीज है, इसीलिए मैं बिल्डिंग के बाहर से आ रहा था लेकिन तुमने सब कुछ खराब कर दिया, तुम्हें बिल्डिंग के अंदर से ही जाना था। वो जल्दी से आगे भागने लगता है और पीछे वो फू रह जाती है और कहती है रुको, मेरे लिए भी रुको। लेकिन अर्जुन ऊपर आता है, उसकी वेस्ट से उसे पकड़ता है और ऊपर जंप करता है। अगला कदम वो रखता है वोंग के कंधे पर और उसे कहता है कि भाई मैं सारी चीजें तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ तो इन्हें संभाल लेना। ऊपर जंप करता उससे आगे चला जाता है और वहां पर वोंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? और उसके बाद उसे रियलाइज होता है कि अर्जुन क्या कह रहा था। सारे के सारे बग्स बिल्कुल उसके पीछे आ जाते हैं और वो हवा में ही उन बग्स से लड़ने लग जाता है और कहता है मुझे बग्स से नफरत है। और जब ऊपर फू और अर्जुन दोनों हवा में होते हैं वो उसे पूछते हैं कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, मुझे क्यों पकड़ा है? और वहां पर अर्जुन उसे अपना नाम बताता और कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए एक नाइफ बनाओ। और फू वहां पर कहती है कि तुम्हारे लिए एक नाइफ बनाऊं, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं, मुझे पहले ये बताओ। और अर्जुन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी एक रिक्वेस्ट पूरी कर सकता हूँ। और वहां पर फू कोई भी मौका नहीं छोड़ती और कहती है तो ठीक है, तुम मुझे टॉप फ्लोर तक लेकर चलो। अर्जुन कहता है ठीक है। वो अपनी पावर्स का यूज करता है, विप ऊपर फेंकता है और दोनों को एकदम से ही ऊपर पुल करता है। और वहीं टॉप फ्लोर पर एक बूढ़ा आदमी पिक्चर को देख रहा होता है और कहता है कि जब तक तुम जिंदा हो, ठीक हो, तब तक मैं कितना भी दर्द बर्दाश्त कर सकता हूँ, बस तुम ठीक रहना। और ये फू के ग्रैंडपा थे। और तभी वहां पर दीवार टूटती है, अर्जुन आता है और उसके हाथ में फू थी और वो कहती है ग्रैंडपा मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। और सोचो उसके ग्रैंडपा क्या कहते होंगे, बदबूदार लड़की क्या तुम हो? और उसके बाद वो बूढ़ा आदमी पूछता है कि ये इंसान कौन है? और फू कहती है कि मुझे नीचे रखो, बहुत हो चुका है, मुझे अपने ग्रैंडपा से बात करनी है। अर्जुन उसे नीचे रखता है, वो अपने कपड़े साफ करती है और उस टाइम पर उसके ग्रैंडपा उसे डांटने लग जाते हैं कि क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि यहाँ पर ये सारी चीजें करना बहुत ज्यादा डेंजरस है और यहाँ वहाँ घूमना मत, कुछ भी मैसअप मत करना। और फू वहाँ पर कहती है कि मुझे हेल्प मिल गई थी तो इसीलिए मैं यहाँ पर सेफली पहुंच चुकी हूँ। और वो पीछे मुड़कर अर्जुन को बताती है कि इसने मुझे कास्टिंग टेक्निक्स बताई थी और यही वो फाउंड्री मास्टर है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। और जहां तक तुम्हारे नाइफ की बात है, अगर तुम्हें टॉप नॉच वेपन बनाना है तो इस बुढ़े को रेस्क्यू करना होगा। और उस टाइम पर उस बूढ़े के हाथ और पैर में एक जंजीर लगी हुई थी जिसकी वजह से वो कहीं भी जा नहीं सकता था। और वहां पर अर्जुन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो बूढ़े तत्तू पहले मुझे एंकलेट देखने दो कि तुम्हारे हाथ में ये है क्या। और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे फूल लाओ कह सकते हो। और अर्जुन अपनी पूरी पावर से उसे तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन